ऑन है। Today we will be discussing some facts. The facts come out to be compulsion. Got it? Subject topic related to dairy foundation. सर ऊपर का अंदर कट रहा है। हाँ ऊपर का हाँ क्या हो रहा है? कट रहा है। चाहिए ऐसा नहीं है। Today we will be discussing some facts regarding function which is directly related to JEE syllabus. Some facts are there. If I take a metallic solid sphere, a metallic solid, you can say it is cube, and I take a Bunsen burner over here. क्या करते हैं? मेटालिक सॉलिड क्यूब लेते हैं, बंसन बर्नर से उसको हीट करते हैं। अगर उसका वॉल्यूम V है, आफ्टर सम टाइम T, वी कैन से दैट उसका वॉल्यूम V प्लस डेल्टा V हो जाएगा। Here V is the इनिशियल वॉल्यूम, V is the इनिशियल वॉल्यूम, मतलब हीट करने से पहले का जो वॉल्यूम था वो क्या था? इनिशियल वॉल्यूम था। बाद का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा, होगा ना? हेलो हेलो हाँ 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 ओ अच्छा देखते हैं, अगर आती है तो ठीक है, देखिए जैसा आप फोन करिएगा, जैसा आप फोन करिएगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ 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 ठीक है। So what I was telling you is metallic solid क्यूब का वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम V है। आफ्टर सम टाइम हीट करने के बाद क्या होगा? इसका वॉल्यूम इंक्रीमेंट होगा। अच्छा क्या लगता है तुमको? जितना ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीमेंट आएगा। पहले वॉल्यूम सपोज 10 cm3 था, हीट अप करेंगे तो क्या होगा? उसमें चेंजेस आएगा और वॉल्यूम चेंज आएगा। कब आएगा? जबकि टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मेटालिक क्यूब is depending upon temperature. I can say like this, that volume of metallic cube is depending upon temperature. Similarly, this was the first case. Second case लेते हैं, एक बॉय है, ठीक है, इनिशियल स्टेज में बॉय है जो कि इनिशियल स्टेज में है। तो उसका इनटेक ऑफ फूड जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा बताओ तो? उसके एज पर होगा। अरे एज ज़्यादा तो बड़ा बच्चा क्या होगा? ज़्यादा खाएगा, और अगर एज स्लो होगा मतलब कम होगा तो लेस खाना खाएगा, ऐसा ही होगा। तो कैन आई से दैट इनटेक ऑफ फूड ऑफ अ बॉय डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स अपॉन व्हाट एज। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब था, इसको भी हम लोग क्या करते हैं कवर अप कर देते हैं, और इनटेक ऑफ फूड ऑफ बॉय इसको कवर करते हैं जिस पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज रेज। थर्ड केस लेते हैं स्पीड ऑफ फैन। बताओ तो किस पर डिपेंड करेगा? स्पीड ऑफ फैन किस पर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक करंट, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा स्पीड ऑफ फैन होगा। अगर उसका करंट सप्लाई कम हो जाए तो स्पीड ऑफ फैन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा? इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ फैन इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट, और इनफैक्ट वी कैन से दैट इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज। होगा, वोल्टेज सप्लाई पर डिपेंड करता है। सो अनदर थिंग दैट आई कैन राइट हियर, स्पीड ऑफ फैन इज डिपेंडिंग अपॉन करंट सप्लाई। और किसको अपने से सोच के बताओ। हाँ बोलो बोलो, अपने से सोच के बोलो। हाँ एनीवन यू कैन, एनीवन ऑफ यू कैन टेक। देखो हम फर्स्ट केस में लिए वॉल्यूम ऑफ मेटालिक क्यूब को, जब हीट करे थे मेटालिक क्यूब को तो क्या इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ रहा था ना? वॉल्यूम अगर भी इनिशियल वॉल्यूम भी था, हीट करने के बाद कुछ समय के बाद उसमें थोड़ा सा तो चेंज आया ना, उस थोड़े से चेंज को हम लोग डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पहले जो इनिशियल वॉल्यूम था वो तो रहेगा ही, साथ में जो चेंजेस आएगा वो उसमें ऐड हो जाएगा ना, तो बी प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। तो कैन आई से दैट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर क्यूब इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके बॉडी का टेम्परेचर किस पर डिपेंड कर रहा है? जितना कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं होगा। अच्छा, बेसिकली हो क्या रहा है? हीट सप्लाई होने से ही ना इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अगर इसका टेम्परेचर बढ़ जाए घट जाए इसका मतलब वो हीट सप्लाई कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। ज़्यादा करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा, कम हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटालिक क्यूब इज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हीट सप्लाई करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा? उसके टेम्परेचर के ऊपर ही कन्वर्ट होगा ना। हीट सप्लाई लेस हो जाएगा तो टेम्परेचर घट जाएगा, और हीट सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। सो इन द फर्स्ट केस आई कैन ऑब्जर्व दैट वॉल्यूम ऑफ मेटालिक क्यूब इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर और द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दैट मेटालिक क्यूब। अच्छा, सेकेंड केस में क्या लेते हैं? इनटेक ऑफ फूड ऑफ अ बॉय। तो एक बच्चा है, छोटा बच्चा है तो कम खाएगा, थोड़ा सा बड़ा बच्चा रहेगा तो ज़्यादा खाएगा, और बड़ा बच्चा रहेगा तो और भी ज़्यादा खाएगा, ऐसा ही होगा। अच्छा, जितना ज़्यादा बड़ा बच्चा होगा होते जाएगा, इनटेक ऑफ फूड क्या होगा? बढ़ते जाएगा। इसका मतलब कैन आई से दैट इनटेक ऑफ फूड ऑफ अ बॉय इज डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ दैट बॉय। गॉट इट? थर्ड केस में क्या देख रहे हैं हम लोग? स्पीड ऑफ फैन इज डिपेंडिंग अपॉन द करंट सप्लाई, और इनसे वोल्टेज सप्लाई। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, और अगर करंट सप्लाई ज़्यादा है तो इसका मतलब स्पीड ऑफ फैन भी ज़्यादा होगा। तो इस एबव कंडीशंस में हम लोग देख रहे हैं एग्जांपल्स में, तीनों ही केस में एक क्वांटिटी दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है ना। वन क्वांटिटी इज डिपेंडिंग अपॉन द अदर क्वांटिटी। तुम लोग अपने से कोई भी एक एग्जांपल सोच के बताओ, कोई भी एनी वन एग्जांपल जिसमें एक क्वांटिटी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता हुआ नजर आए। स्पीड ऑफ बाइक इज डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेलरेशन। स्पीड ऑफ बाइक उतना ही होगा जितना कि ज़्यादा हम लोग एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेंगे, होगा ना। वो एक्सेलेटर देखा होगा, जितना ज़्यादा घुमा दो उतना ही ज़्यादा स्पीड बाइक जाएगा, ऐसा ही होता है। इसका मतलब आई कैन से दैट स्पीड ऑफ बाइक इज डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेलेटर और एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड टू द bike. So I can, next in the above examples we can easily negotiate that one quantity is depending upon the other quantity. So I can say if I assume these all quantities as y, so can I say y is depending upon these all quantities as x. इस सारे वाले क्वांटिटी को हम लोगों ने y से रिप्रेजेंट किया, और इस वाले क्वांटिटी को हम लोगों ने x से रिप्रेजेंट किया। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं y is depending upon y is depending upon x, y is depending upon x। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं?
अंडर बॉक्स फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। y इज डिपेंडिंग अपॉन x, इसका मतलब ये सारा क्वांटिटी इस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब इसका डिपेंडेंस इसके ऊपर है। क्या लगता है तुमको, ये होगा तभी हम लोग इसको पता कर सकते हैं? ऐसा नहीं लग रहा है अभी तक कि अगर ये पता होगा, x पता होगा, तभी हम लोग y को पता कर सकते हैं, क्योंकि y क्या है उस पर तो डिपेंड कर रहा है। जैसे एज अगर हमको पता हो तभी हम लोग बता सकते हैं कि y कितना ज्यादा खाना खाएगा या कितना ज्यादा कम खाएगा। करंट के बारे में पता होगा, करंट सप्लाई के बारे में, तभी हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ फैन कितना ज्यादा होगा या स्पीड ऑफ फैन कम होगा, है ना। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वॉल्यूम मेटालिक ट्यूब का बढ़ेगा, और टेम्परेचर जितना ही कम होगा उतना ही मेटालिक ट्यूब का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, है ना। सो इसका मतलब इसका होना तो जरूरी है, तभी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर पाएंगे। सो in the above examples I can easily say that y is depending upon x. Mathematically, ध्यान से सुनना, बोले mathematically इसी डिपेंडेंस को हम लोग दिखाते हैं, और इनफैक्ट हम लोग बोलते हैं that y is a function of x. y is a function of x. Function of x means y is directly depending upon x. We can only predict y if x is known to us. अगर x पता हो तभी हम लोग y के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं y is a function of x, that means y is equal to f of x. Got it? y is f of x, that means y is depending upon x by a defined function f. Now write down. I will further explain. Faster write. क्या हुआ? Written. Then it's good. इसका मतलब क्या लगता है तुमको, इस एग्जांपल से हम लोग क्या कर पा रहे हैं बताओ तो? y का डिपेंडेंस दिखा रहे हैं किस पर? x के ऊपर। इसका मतलब x क्या है? x वो चीज है जिसको y से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन y को उससे लेना देना है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज उस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोल देंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल बट x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो नोट इट डाउन फास्टर। y इज व्हाट? डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दिस केस इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, and in this case x is what? Independent variable. Y is dependent variable and x is independent variable. Got it or not? Next, I will put some examples, and after negotiation you have to generalize which type of function it is. Got it? I am gonna note it or not? Yes. Note it down. कुछ एग्जांपल्स देते हैं और सोच करके बताना कि वो डिपेंडेंसी कैसा हो सकता है। आई एम पुटिंग डाउन हियर x and here y. I write over here 1 and again I write here 1. I am writing down here 2 and here 4. Here 3, here is 9, here is 4, here is 16, here is 5, here is 25. क्या लगता है तुमको किस तरह से ये डिपेंड कर रहा होगा? हाँ कैसे हो रहा होगा बताओ तो? ये y कैसे आ जा रहा है बताओ तो? ये सारा का सारा y कैसे आ पा रहा है? हाँ इसका मतलब तुमको लगता है कि x को 1 को स्क्वायर करेंगे कि हमने तो 1 आया, 2 का स्क्वायर किया हमने तो 4 आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9, 4 का स्क्वायर करें तो 16, 5 का स्क्वायर करें तो कितना आया? 25 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि y is depending upon x. y is a function of x, and which function is that? Squared function. Got it? So here f is what? Squared function. Or simply I can say it is square function. आ रहा है समझ में ना? f क्या है यहाँ पर? स्क्वायर फंक्शन है। Where is it? Not second.
So here in this case f is what? Squared function. Similarly, I can suggest you another example I am taking. You can, after utilization, you can justify it to me. Here y, here x. I am taking 1, here will be 1. 2, here will be 8. 3, here 27, here 4, 64, 5, 125, 6, 216. In this case, what is happening? x का क्यूब हाँ? इसका टू y का हाँ, इसका मतलब क्या लगता है कि y is depending upon f, y is depending upon x, by a defined function, and this function is cubic function. तो हम लोग बोल सकते हैं this is the case of cubic function. This is the case of what? Cubic function. होगा ना? This is the case of cubic function क्योंकि y is depending upon x by relation cube. So I can say y is depending upon x, that means y is a function of x, and with what mean is function say cubic function. Got it? Next I should omit here. बस इसको omit कर रहे हैं. इसमें कुछ और डाटा पुट कर रहे हैं हम लोग. देखो तो 1 है, 1 ही रह गया. ठीक है. Here I am writing here 4, here is 2, here is 9, here is 3, here is 16, here is 4, here 25, here is 5. Now I can observe that y is depending upon x. Got it? Y is depending upon x with what function? Root function. So I can say y is depending upon x by a function which is defined by f is what? Square root function. So I can say here it is square root. This is basically what? Square root function. क्या इसको हम लोग इससे भी डिनोट कर सकते हैं ना? पावर हाफ होगा ना? अरे स्क्वायर रूट फंक्शन होल टू द पावर हाफ. Written. Next. इसके अलावा और भी फंक्शन है जिसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. That comes out to be as absolute value function, greatest integer function, fractional part function, और भी बहुत सारे फंक्शन है जिसको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. Written. I can easily omit over here. देखते जाना. Second name is modulus function. Absolute value function, or in fact we can say it is modulus function. It is denoted by this symbol, absolute value of x. It is defined as absolute value of x is absolute value of x is x if x is greater than or equal to 0, and it is minus x if x is less than 0. इसका proper definition ये है. Absolute value of x is defined as x if x is greater than or equal to 0, and if it is minus x if it is what? Less than 0. Absolute value रिप्रेजेंट किसको करता है उसको दिखाते हैं. It refers to the distance of a real number from origin of reference.
फ्रॉम ऑरिजिन ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब ये अगर नंबर लाइन है, दिस इज नंबर लाइन, if this is number line, if this is number line and I suggest you here absolute value of 2, absolute value of 2 कहने का मतलब ये होता है कि 2 का 0 से डिस्टेंस कितना होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर बस यही दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर नंबर का ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा। तो बताओ तो क्या लगता है तुमको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 कहने का मतलब 2 का इस 0 से कितना डिस्टेंस है, क्या लगता है, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, कैन आई से इट इज 2 यूनिट, गॉट इट। नेक्स्ट टाइम इफ आई राइट हियर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2, सो -2 इज हियर, दिस पॉइंट इज हियर -2, इसका हम बोले अगर एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर फ्रॉम ऑरिजिन। So how much unit is there? You watch out over here. It is again 2 unit. इसीलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव नंबर भी 2, नेगेटिव नंबर भी 2। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो तुम लोग को बस सिखा देता है स्कूल में कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 भी 5 ले लेना और 5 का भी 5 ले लेना। क्यों लेना? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। So got it? This is the case of absolute value. अब तुमसे एक रिवर्स क्वेश्चन पूछते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज गिवन टू यू 4। रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो थोड़ा नीचे हो सकता है, हाइट कम करो। हम बोले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर इज 4। कैन यू गेस व्हाट x इज हियर? x क्या है? कुछ भी गेसिंग? हाँ, इसका मतलब जिस दिन हम +4 रखेंगे x के बदले तो 4 आएगा, -4 रखेंगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। क्या बोले हम, बताओ तो x के बारे में क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, बताओ तो। x क्या हो सकता है, +4 भी और -4, दोनों का दोनों हो सकता है ना। इसका मतलब अगर इसके बारे में हम लोग डायग्नोज करने का कोशिश करें, x में भी +4 ऑल्सो -4 ऑल्सो, सो x कैन टेक बोथ वैल्यू +-4। यहाँ तक तो क्लियर है। नाउ there are some situations that I will give you to solve. Here I am writing here absolute value of x minus 1 is 5. You have to sort out this expression. How to solve this? इसको सॉल्व करना है। क्या मानते हो कि ये जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है ये डिस्टेंस शो करेगा? ये डिस्टेंस शो करेगा। अगर ये डिस्टेंस शो करता है, ये पॉजिटिव नंबर हो या फिर नेगेटिव नंबर हो, डिस्टेंस तो पॉजिटिव आएगा। Absolute value of x is always greater than 0. Value is greater than 0. But that particular number जिसका हम लोग निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। So I can say here, I will take 2 cases. You can observe here, absolute value of x is x if x is greater than or equal to 0. But it is less than, if it is less than 0, then we take minus of x. अब तुम लोग बोलोगे कि ये सर एब्सोल्यूट वैल्यू 2 is 2, ठीक है, -2 का मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? सोचो सोचो सोचो। 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आया, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे आएगा, -2 आया समझ में? क्या बोले? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज -2, सो इट इज व्हाट, +2 होगा ना। और वही तो यहाँ पर लिखें। इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये माइनस ऑफ कब किए, जब ये नेगेटिव नंबर था। जब नेगेटिव नंबर होगा दैट मीन्स x इज लेस देन 0, तो उस केस में जो हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे माइनस ऑफ दैट नंबर करके। ये समझ में आया ना, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर करके हम लोग x को फाइंड आउट करेंगे।
So you can easily get over here that if I am writing here plus 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 एंड माइनस 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5, तो ये कैसे आया बताओ तो? ये तो एज इट इज आ गया x, कब? जबकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, तब तो जो नंबर है वही बाहर आ गया, दिख रहा है ना? ये बाय डेफिनेशन जो नंबर है वही आ गया। बट इज माइनस 5 लेस देन 0? क्या माइनस 5 लेस देन 0 होगा? इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब माइनस 5 इज लेस देन 0, और अगर नेगेटिव नंबर है तो माइनस ऑफ माइनस 5 व्हिच इज फाइनली प्लस 5। सो दिस इज हाउ वी हैव डिस्क्राइब्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन। सो हाउ वी विल सॉल्व हियर? अच्छा, ये अंदर में जो भी बैठा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसी को पता है क्या? कैसे पता करेंगे? पता तो नहीं है, दिख तो नहीं रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केसेस बनाते हैं। तो क्या ये दो केस होगा? जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाए और जब ये लेस देन 0 हो जाए ना। तो जिस दिन ग्रेटर देन 0 होगा तो हम लोग बोल सकते हैं केस 1 के लिए क्या आएगा, एक x minus 1 is greater than 0. If x minus 1 is greater than 0, इसका मतलब x is greater than 1 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा, ये पूरा क्वांटिटी जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा मतलब ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होने के बाद क्या होगा, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, जब ये नेगेटिव हो जाए। अच्छा, क्या लगता है तुमको जब ये पॉजिटिव हो जाएगा? कब पॉजिटिव होगा? जब x ग्रेटर देन 1 होगा। देखो ना, 1 से कोई वैल्यू लो, 1 से एबव वैल्यू लो, 2 लेते हैं। देखो तो 2 माइनस 1 1 पॉजिटिव आया ना, 1 पॉजिटिव नंबर है। 3 लेके देखो, 3 माइनस 1 क्या, 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 5 लेके देखते हैं, 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर माइनस 1 लेके देखते हैं तो 1 से छोटा नंबर 0 ही लेके देखो तो कितना आ रहा है, 0 माइनस 1 क्या होगा, -1 हो गया। क्या -1 नेगेटिव नंबर है? हाँ, तो क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो वो इस केस में क्या करेगा, लेस देन 0 वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग दो कंडीशंस को यहाँ पर केसेस लेकर के सॉल्व करते हैं। एक तब जबकि ये ग्रेटर देन 0 होगा, और एक तब जब ये लेस देन 0 होगा। तो फर्स्ट केस आई हैव सिलेक्टेड व्हेन द एंटायर नंबर इज ग्रेटर देन 0. If it is greater than 0, then I can easily say that for that condition to be satisfied, x must be greater than 1. X must be greater than 1. And if x is greater than 1, तब तो ये पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मॉडुलस वैल्यू कैसे आता है, एज इट इज आता है। So we will write here if x is greater than 1, then ये पूरा का पूरा वैल्यू x minus 1 होके आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू से जब निकलेगा x minus 1 होके निकलेगा, और इक्वल टू क्या है, 5। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट हियर, ये -1 जाके प्लस हो जाएगा। फाइनली यू आर गेटिंग हियर x is equal to 6 with what condition to be satisfied, if the insider number is greater than 0, that means it is positive. Now second case we will also take. If I discuss you about the second case, सोचो क्या होगा। सेकेंड केस क्या हो सकता है, जब ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, हाँ। केस 2 वी विल सेलेक्ट इफ अंदर वाला क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव हो जाए। अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए, अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए। और अगर ये नेगेटिव होगा इसका मतलब कौन सा सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा, लेस देन 0। ये पूरा ही क्वांटिटी लेस देन 0 लिख सकते हैं ना। तो आई कैन राइट ओवर हियर x minus 1 is less than 0. So for that condition to be satisfied, x should be less than 1. दिख रहा है ना, यहाँ पे x greater than और equal to 1 आया, और ये x less than 1 आया। इसका मतलब 1 को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। 1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। 1 से राइट वर्ड जाते ही पूरा का पूरा मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव, 1 से लेफ्ट वर्ड जाते ही पूरा का पूरा मॉडुलस वैल्यू नेगेटिव। मतलब मॉडुलस के जो अंदर वाला बैठा है पार्टी वो नेगेटिव। तो क्या लगता है तुमको, जब x लेस देन 1 होगा तो ये क्वांटिटी क्या हो रहा है,
नेगेटिव हो रहा है, और अगर नेगेटिव होगा तो हम लोग को कैसे बाहर निकालेंगे? अगर नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ दैट एक्स, सो माइनस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्स, सो माइनस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्स इज व्हाट? एक्स माइनस 1। ठीक है, ये ऐसे होके आया। ठीक है, सामने क्या बैठा है? इक्वल टू 5। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग? माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 होगा ना? सो ये उधर इसको भेज सकते हैं, हियर इट इज प्लस ऑफ एक्स 1 minus 5. So finally we are getting here x is equal to minus 4. So we have two solutions of this modulus equation. Got it? So modulus value in terms of equation I have justified. Now note it down first. If you are interested, then you can. If you think your book syllabus is enough. एक क्वेश्चन सब अपने से सॉल्व कर सकता है क्या? एक क्वेश्चन सबको अपने से सॉल्व करना है। देखो अगर हो पाता है तो इसको ओमिट कर देना, थोड़ा ओमिट ओवर हियर। आई एम जस्ट गिविंग यू वन क्वेश्चन टू सॉल्व। चलो सोच के बताओ, जल्दी से सॉल्व करो अपने से सब, और फास्ट होना चाहिए सॉल्व। दिस इज IIT JEE फाउंडेशन, क्लास 8 में ही वहां तक का सफर तय करो। डन, वेरी नाइस। हाँ सर, सॉल्यूशन कैसे किया? एक मानते हो ना कि अंदर में बैठा हुआ नंबर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसके बारे में अपने को कुछ भी पता नहीं है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? केसेस का फॉर्मेशन करेंगे, और अगर केसेस को बनाएंगे इसका मतलब अपने को दो ही केस हो सकता है ना, तो पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। जिस दिन पॉजिटिव होगा उस दिन केस 1 को लेके चलते हैं। केस 1, अगर अंदर बैठा हुआ पार्टी पॉजिटिव हो जाए, दैट मींस आई कैन से हियर x - 5 इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव मतलब नंबर लाइन के राइट साइड, और नंबर लाइन के राइट साइड होगा तो पॉजिटिव कहलाएगा। और अगर ये पॉजिटिव है तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज ग्रेटर देन 0 होगा ना? तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? x इज ग्रेटर देन 5 होगा। और अगर x इज ग्रेटर देन 5 है, हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया कि x इज ग्रेटर देन 5, देन वी कैन कमांड ओवर हियर कि जब ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, ये इसलिए क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा। और देखो तो जैसे ही हम लोगों ने कंसिडर किया कि ये अब क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसका मतलब ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। और अगर पॉजिटिव हो गया तो आई कैन से कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेगा? पॉजिटिव क्वांटिटी के रूप में। तो जस्ट इसको टेक आउट, x - 5 will come out as plus value, so here it is 7, so finally x का वैल्यू कितना आ गया? 12 होगा ना? 7 plus 5 which will be 12. Case 2 we will have to take also. Case 2 हम लोगों को लेना पड़ेगा। Case 2 क्या हो सकता है? जब ये अंदर बैठा हुआ जो मॉडुलस का पार्टी है वो क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए, that means माइनस में आ जाए। So I can say here x - 5 is less than 0. So for that condition it is less than 5. If it is less than 5, then ये पूरा पार्टी क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। और अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो उसको डिफाइन करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म में हम लोग क्या यूज करेंगे? माइनस ऑफ दैट पर्टिकुलर x. So माइनस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी।
So minus of this x minus 5 is how much? 7. So how will solve here? Here it will be minus of x plus of 5 will be 7 होगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. x we have to find out. x यहाँ आया 5 minus 7. So finally we are getting here x का value -2. We are having two conditions to be justified for this situation to be hold. इस सिचुएशन को होल्ड करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है. रिटर्न रिटर्न ना एब्सोल्यूट वैल्यू तो किया. क्वेश्चन का कुछ लेवल हाई करें. थोड़ा सा हाई करते हैं, इसको ओमिट करते हैं. A question is given to you and that is here absolute value of x minus 1 as absolute value of x plus 2 is equal to 5. You have to solve this one. दो मॉडल्स. अप्लाई करो ब्रेन, देखते हैं क्या होता है. Continue to solve. देखिए कौन कौन माइंड लगा पाता है. बन रहा है क्या? देखो तो बन पा रहा है तो देखो. लगता है कि तुमको यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा. लग रहा है ना ऐसा, क्योंकि दो मॉडुलस है तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा. नंबर लाइन हम लोग ड्रॉप करके देखते हैं. Here it is 0, 1, 2, 3. Here will be minus of 1, -2, -3 होगा ना, -4. इधर 3 होगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5. ऐसा कुछ होगा. दो मॉडुलस है ना. देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग. यहाँ से क्या लग रहा है तुमको, कितना आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट? 1 आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? क्योंकि जैसे ही इसको हम लोगों ने इक्वेट करा 0 से, इफ x minus 1 is 0, then critically x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. और यदि इसको इक्वेट करेंगे, ये क्या देगा? x plus 2 is 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2 हो जाएगा. होगा ना. इसका मतलब क्या तुम इस बात को ऊपर एग्री करोगे कि ये फंक्शन जो है, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोले. ये फंक्शन -2 से राइट साइड जाने पर पॉजिटिव हो रहा है और -2 से लेफ्ट साइड जाने पे नेगेटिव हो रहा है. ठीक है. तो ये फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट मिला. ये -2 से राइट साइड जाने पर क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव हो जा रहा है. और -2 से लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में जाने पर ये क्या हो रहा है? पूरा का फंक्शन नेगेटिव हो रहा है. दूसरे मॉडुलस की तरफ हम लोगों ने गौर किया और पाया कि अगर ये 1 से राइट साइड की तरफ हम लोग जाए, ये रहा 1 से राइट साइड की तरफ जाए, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव हो जा रहा है. और 1 से अगर इस साइड आ जाए तो ये क्या हो रहा है? पूरा का पूरा नेगेटिव हो रहा है. ऐसा ही ना कंसिडर करके चला जा सकता है. तो इसमें हम केस 1 बनाते हैं. अच्छा एक चीज बताओ, दोनों फंक्शन साइमल्टेनियसली लिखा हुआ है ना, एक ही साथ लिखा हुआ है, तो इस बात पर एग्री करोगे
कि जब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, 1 से जब ग्रेटर होगा, 1 से ग्रेटर होगा मतलब इस साइड आएगा, ठीक है, इस साइड आएगा तो ये फंक्शन तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बारे में क्या होगा जब ये 1 से उस साइड होगा तो? हाँ, क्योंकि ये तो कह रहा है कि जब ये -2 से ग्रेटर होगा तब से ही पॉजिटिव शुरू हो गया, क्या तब से ही पॉजिटिव वैल्यू देना शुरू हो गया। इसका मतलब अगर 1 से उस साइड होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए क्या एज इट इज बाहर आएगा, मॉडुलस से होगा। हाँ, तो इसका मतलब केस 1 आई एम टेकिंग इफ x इज ग्रेटर देन 1, इफ x इज ग्रेटर देन 1, दिख रहा है ना, नंबर लाइन पर 1 यहाँ पर, -2 यहाँ पर। 1 से अगर राइट वर्ड हम लोग प्रोसीड करते हैं तो दोनों ही फंक्शन हमारा क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ना। और अगर पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर आएगा। तो देख लेते हैं, फॉर x ग्रेटर देन 1 both the functions are coming out as positive, so I can here easily write down here this one having positive value, this one also having positive value, so we will write like this way, देखेंगे ना। और जब क्या हो जाएगा 5, so finally we are getting here x minus 1 plus x plus 2 is 5, so x plus x will be here twice of x, 2 out of 1, we are having 1, here 5, so 2x is equal to 4, x is equal to 2. For what condition? If x is greater than 1. This entire system of equation is, modulus equation is justified. Next we will move that if the entire system of modulus equation is lying in between 1 and -1. अगर ये सारा का सारा absolute value function का equation अगर 1 से -1 के बीच में आ जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो उसके लिए देखो, तो क्या मानते हो कि ये 1 से इधर आ चुका है इस वाले के लिए, और अगर ये 1 से इधर आ रहा है, 1 से राइट साइड में ये पॉजिटिव दे रहा था, 1 से लेफ्ट साइड आते ही ये नेगेटिव देगा, और अगर ये नेगेटिव देगा तो नेगेटिव को हम लोग कैसे ओपन करते हैं, माइनस ऑफ दैट होगा ना। तो कैन आई राइट हियर कि जब केस 2 आई एम टेकिंग हियर इफ x is lying between -2 and 1, x is lying between -2 and 1, और अगर -2 और 1 के बीच में आता है उसका मतलब ये फंक्शन कैसे आया, नेगेटिव होकर के, बट ये फंक्शन कैसे आया, पॉजिटिव होकर। तो इस फंक्शन को हम लोग लिख रहे हैं माइनस ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, और ये फंक्शन को लिख रहे हैं हम लोग पॉजिटिव फंक्शन, और इक्वल टू क्या बैठा है बगल में 5 बैठा है। मानते हो कि ये -x है, +1 है, प्लस x है, +2 है, इक्वल्स टू 5, सो ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये 3 इज इक्वल टू 5 क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो इस केस में जब यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, -2 से 1 के बीच में जब होगा तो क्या कोई सॉल्यूशन मिल पा रहा है क्या, नो रियल सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट ओवर हियर। अब चलते हैं हम लोग -2 से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। -2 से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जैसे जाएंगे हम लोग केस 3 भी ले सकते हैं। केस 3 में क्या होगा, जब -2 से लेफ्ट साइड में जाते हैं, तो -2 से लेफ्ट साइड में जाते ही ये फंक्शन कैसे खुलेगा बताओ। ये फंक्शन -2 से राइट साइड में पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड में जाते ही नेगेटिव, और ये वाला फंक्शन तो 1 से ही उधर पॉजिटिव था, 1 से इधर आते ही नेगेटिव हो गया, तो -2 से इधर आते ही ऑलरेडी नेगेटिव होगा। इसका मतलब दोनों फंक्शन मेरा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, और अगर दोनों फंक्शन नेगेटिव हो गया तो दोनों को हम लोग माइनस के साथ ओपन करेंगे, होगा ना, माइनस ऑफ होगा ना ऐसा कुछ, माइनस ऑफ दिस वन विच इज व्हाट x plus 2, और it should be equated to 5, so we will write down here minus of x plus of 1 minus x minus 2 equals to 5, so we are having here minus of 2x and again here how much, minus 1 equals to 5, minus 2x will give out here 6, x will be coming out as -3, हाँ -3। तो इस केस में जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, -3 आया, दिख रहे ना। तो तीनों ही केसेस को हम लोगों ने जस्टिफाई करके देख लिया कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से बिहेव करता है, डिपेंड करता है क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर, क्रिटिकल पॉइंट से ग्रेटर, पॉजिटिव, लेस, नेगेटिव, ठीक है, और उसी पार्टिकुलर पॉइंट पर तो वो 0 हो जाएगा,
होगा ना, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ले लें तो x इज इक्वल टू 1 पर तो फुल 0 हो जाएगा एंड 0 इज कंसिडर्ड एज neither पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इक्वेशन आई हैव जस्टिफाइड. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. This is most prominent topic for IIT JEE. Greatest integer function. मजा आ रहा है क्या? चलो ठीक. गरीब लोग को ये समझ में नहीं आएगा. एट में जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग मतलब दिमाग से जो अमीर है उनको समझ में आएगा, तो गरीब लोग वो तो बड़ी मुश्किल है, सिलेबस ही समझ में नहीं आता तो ये सब कहाँ से. क्लास 8 के हिसाब से तुम लोग तो विद्वान हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में. अब बड़ा बड़ा कॉलर खड़ा करके निकलना, ठीक है, जो आएगा देख लेंगे. तो वी विल मूव टुवर्ड्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. एक और चीज डिस्कस कर देते हैं इसी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन में. ध्यान से देखना है, इसको अगर लिखा हुआ हो गया हो, एक छोटा सा चीज डिस्कस कर देते हैं, वो है ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन. देखना ये y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस होगा. मानते हो? हाँ रुको, इसको लिखो, अगर हो जाए तो बोलना, मिटाएंगे. हो गया. हो गया ना, तो मिट करते हैं तब. तो थोड़ा सा एक्सपेंडेड हो जाएंगे, बेटर हो. This is x axis, this one is y axis, got it? And I am defining the graph of y is equal to absolute value, sorry, हाँ absolute value of x. इतना तो कंफर्म है कि y is always positive. क्या? y is always positive. y cannot take negative value. y can never be negative. y कभी भी negative नहीं हो सकता है. अगर यहाँ पर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 5, यहाँ पर तो सबको पता है माइनस 1 over माइनस 2, माइनस ऑफ 3, माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 5. Here will be 1, 2, 3, 4, 5 and so on. चलते जाएगा. दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस होगा. अब एक चीज डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तुम लोग खुद से जज करके बताना, क्या ये y इज इक्वल टू x का, अगर सपोज दैट मॉडुलस नहीं होता तो y इज इक्वल टू x का होता होता ना. अरे y इज इक्वल टू x होता, ठीक है, y इज इक्वल टू x होता. y बाय x का वैल्यू कितना होता होता y बाय x मींस, अगर हम मानते हो कि अगर इस ट्रायंगल को यहाँ पर लाया जाए तो x ये है, y ये होगा, x इज बेस, y इज परपेंडिकुलर होगा. y by x is defined by, or it defines slope. Got it? y by x represents slope of a particular graph. So I have written here y by x. That means it is slope of this graph. होगा. अच्छा, y is equal to x, इसका मतलब है कि अगर x 1 है तो y भी 1 है. ठीक है, इसको एक बार और अच्छे से दिखा देते हैं. x 1 है तो y भी 1 है. यहाँ 2 है तो ये भी y भी 2 है. ये 3 है तो ये भी 3 है. होगा. 4 है तो ये भी 4 है. लगता है तुमको ये स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ओरिजिन. होगा ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin. So this is the graph of y is equal to x. This is the graph of y is equal to x, equation y is equal to x, in which x is taking same value as y. Did I say correct statement? Y is taking the same value as x. Why? Because y is depending upon x, not x is depending upon y. If I introvert this one, then you will get x is depending upon y. ठीक है. और तो मानते हो कि ये x है, जो भी है ये x है, और ये क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में y है ना.
अगर इसको यहाँ पर इस तरह से हम लोग दिखाए तो ये डायरेक्शन में y के लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं ऊपर, दिस इज y एंड दिस इज व्हाट x होगा, ठीक है। y by x I have written which is 1, y by x will refer to slope, that slope is defined by tan theta होगा। slope if I write here m, then it is what, if I write here m, then this is tan theta and tan theta is what, y by x and the value of y by x is coming out to be 1, y by x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। इसका मतलब tan theta is 1, tan theta is 1, that means slope is 1 and this can only come out when theta is 45 degree, ठीक है। so theta is 45 degree। अब देखो तो ये 45 डिग्री हो गया, क्या ये 90 है? Yes. हाँ, बचा हुआ एंगल कितना होगा अभी? 45. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से भी प्रूव कर दे कि ये इसके इक्वल होगा और 1 आएगा, जहाँ से घूमे वहीं पहुँचा दिए, है ना। सो दिस इज व्हाट, y by x is 1, so I can say here tan theta is 1, that means y is on this angle is how much, 45 डिग्री। इसका मतलब ये इसके पैरेलल है, ये 45, Yes. x एक्सिस भी इसके पैरेलल है, ये भी 45 करस्पॉन्डिंग है कि मानते हो कि ये पूरा 90 है, ये 45 तो ये भी 45. इसका मतलब ये उतना ही इंक्लाइंड है। लगता है तुमको ये बाइसेक्टर हो जाएगा, Yes, sir. इस क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर हो जाएगा, होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस लाइन पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट Positive वाला. इस एक्सिस से और इस एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस होगा, होगा। एक्स से भी और वाई से भी क्या हो जाएगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर, तुमको लगता है कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी वैसा ही कहानी हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव के लिए हो रहा है। देखो तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव इंटरटेन नहीं करेगा, ऑलवेज पॉजिटिव इंटरटेन करेगा। इसका मतलब ये वाई जो इधर जा रहा है, क्या अगर यहाँ पे मिरर ला के रख दे तो ये ऐसा कुछ जाता हुआ दिखाई देगा, हाँ, मेरे. होगा। और उस केस में देखो तो वाई पॉजिटिव हो गया, एक्स नेगेटिव होते हुए भी, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, एक्स नेगेटिव होते हुए भी वाई का डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, वाई नहीं हुआ तो मानते हो कि अब इसको ओमिट कर देना चाहिए, हाँ? होगा ना। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, आइदर इट इज पॉजिटिव एक्स और इट इज नेगेटिव एक्स, वाई विल ऑलवेज गिव पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब अगर हम लोग 1 पर खड़े हैं तो 1 देगा, -1 पर जिस दिन खड़े होंगे उस दिन भी 1 ही देगा। ये दिख रहा है ना, ये विड्थ दिख रहा है ना, ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। अच्छा, जिस दिन 2 पर खड़े होंगे यहाँ पर 2 देगा, -2 पर खड़ा होंगे तो भी 2 ही देगा। मानते हो कि ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, सिमेट्री है, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस आया, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो द ग्राफ ऑफ दिस absolute value function is given by this way. Either it is taking positive or it is negative. Graph comes out to be positive and it is above the origin, not terminate. आज यहाँ तक ही छोड़े क्या? आज यहाँ तक ही छोड़ते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे, ठीक है। तब तक एक काम करना, देयर आर सम क्वेश्चंस दैट आई एम असाइनिंग यू, यू नीड टू सॉर्ट आउट ऑल ऑफ दीज। फर्स्ट वन कम्स आउट, these 3 questions you need to sort out. Absolute value, I think you enjoyed a lot.
nothing else has to be done.